तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आपकी पढ़ाई को और आसान बनाने के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 12 केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। अगर आप देख लेते हैं तो आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हो जाएगा आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो आइए, समय बहुत अनमोल है, समय का सदुपयोग करते हुए वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि कार्बनिक यौगिक में किस तत्व का उपस्थित होना क्या है, आवश्यक है। तो आप सबको पता होगा कि जो कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो किसका, कार्बन का रजिस्टर किया हुआ है, आपका और मेरा नहीं। किसका? कार्बन का। किसका? कार्बन का। क्योंकि हम लोग इसमें माला जपते हैं। किसका? कार्बन 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 का। कार्बन 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 का। तो कार्बनिक यौगिक में किस तत्व का होना, उपस्थित होना आवश्यक है? किसका? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका और मेरा नहीं। किसका? कार्बन का रजिस्ट्री किया हुआ केमिस्ट्री है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कार्बन। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सबको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। अगर आया होगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में एक तत्व होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि दूध के प्रोडक्ट में, किसमें? दूध के प्रोडक्ट में दूध का होना क्या है, आवश्यक होता है। माने एक होना चाहिए, दूध का होना चाहिए। इसी प्रकार कार्बनिक यौगिक में कार्बन का होना, कार्बन में माने कार्बनिक यौगिक एक तो कौन, कार्बन का होना क्या है, चाहिए। कार्बन होना चाहिए। अगला है, कह रहा है कि श्रृंखलन गुण महत्व होते हैं। तो याद कर लीजिएगा कि श्रृंखलन जो गुण होते हैं वह आपका कार्बन में क्या होते हैं, सबसे महत्व होते हैं। क्योंकि अब आप कह रहे होंगे कि ये श्रृंखलन गुण क्या है। तो श्रृंखलन गुण कहते हैं कि कार्बन को अपने आप से जुड़ने के गुण को, कार्बन के अपने आप से जोड़ने के गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन गुण कहते हैं। ये कार्बन क्या है, एक अद्वितीय तत्व है। कार्बन एक क्या है, अद्वितीय तत्व है जो अपने आप से जोड़ने का क्या होता है, इसमें गुण पाया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। अगला है, कह रहा है कि किसके पास, कह रहा है कि किसके पास सबसे अस्थाई चतुसंयोजकता होती है। आपको बता देना है कि किसके पास सबसे अधिक अस्थाई चतुसंयोजकता होती है। तो देखिएगा, ऐसे सिलिकॉन के पास भी होती है, लेकिन अगर सबसे अस्थाई की बात करेंगे तो वो किसके पास होती है, कार्बन के पास होती है। किसके पास होती है? कार्बन के पास होती है। अब कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आइए, एक क्वेश्चन जो है आपका, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और का सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है ये। ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ना क्या है, जरूरी है। तो आइए हम लिखने जा रहे हैं आईयूपीएसी नेम। सामान्य नाम की बात नहीं करेंगे। तो देखिए आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। तो आईयूपीएसी नेम
तीन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आईयूपीएसी नेम तीन चीजों से लिखी जाएगी। एक किससे? प्रोफिक्स से लिखी जाएगी, एक रूट वर्ड से लिखी जाती है, और तीसरा होता है सफिक्स से लिखी जाती है। अब ये प्रीफिक्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स और एक होते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। ये जो आपका सफिक्स भी होते हैं दो प्रकार के, 1 डिग्री सफिक्स और का 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये 2 डिग्री सफिक्स किसको बताते हैं। तो ये 2 डिग्री जो सफिक्स प्रीफिक्स है ये बताएंगे किसको? सब्स्टिट्यूएंट को बताते हैं। किसको बताते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को बताएंगे, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापी को बताते हैं। जैसे ये CH3 जिसको आप मिथाइल कहते हैं, C2H5 जिसको आप इथाइल कहते हैं। जैसे हेलो क्या होगा? हेलो में आ जाएगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। तो ये बताएंगे किसको? 2 डिग्री प्रीफिक्स को। 1 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है यह किसको बताता है? क्लोज चेन को। किसको बताएगा? क्लोज चेन को, यानी बंद श्रृंखला को बताता है, ठीक है। अब आते हैं ये रूट वर्ड। ये रूट वर्ड बताएगा किसको? पैरेंट चेन को, मेन चेन को। किसको बताएगा? पैरेंट चेन बोल लीजिए या मेन चेन बोलिए, यानी कार्बन की संख्या को बताएगा, चेन को बताएगा। अगर कार्बन की एक चेन रहा, कार्बन की कितनी? एक चेन रहा तो इसको क्या पढ़ेंगे? मेथ, ठीक है। अगर कार्बन की एक चेन रहा तो क्या पढ़ेंगे? मेथ। अगर कार्बन की 2 चेन रहा तो क्या पढ़ेंगे? एथ पढ़ेंगे। अगर कार्बन की 3 चेन रहा तो क्या पढ़ेंगे? प्रोप पढ़ेंगे। अगर कार्बन की 4 चेन रहा तो क्या पढ़ेंगे? ब्यूट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बताएगा। अब आते हैं 1 डिग्री सफिक्स। तो 1 डिग्री सफिक्स किसको बताएगा? एन को बताएगा। सिंगल को बताएगा, सिंगल होगा तो एन, डबल होगा तो क्या? इन को बताएगा। अगर ट्रिपल रहा तो किसको बताएगा? आयन को बताएगा, ठीक है। अब 2 डिग्री, तो 2 डिग्री सफिक्स किसको बताएगा? तो बताएंगे फंक्शनल ग्रुप को बताएगा। किसको बताएगा? फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम क्रियाशील समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियाशील समूह। जैसे OH को बताएगा, CHO को बताएगा, COOH को बताएगा, ठीक है। जैसे CO को बताएगा, CONH2 को बताएगा, COOR को बताएगा, एस्टर को बताएगा, ठीक है। तो ये बताएगा आपका 2 डिग्री सफिक्स होता है। तो आइए बिना अधिक इसको लिखना शुरू करते हैं। तो खाना खाने से पहले हाथ धोना जरूरी है। खाना खाने से पहले हाथ धोना जरूरी, और कार्बनिक आईयूपीएसी नेम लिखने से पहले मेन चेन चुनना जरूरी है। खाना खाने से पहले हाथ धोना जरूरी, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने से पहले पैरेंट चेन चुनना जरूरी। अब करते हम नंबरिंग। तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या पड़े? नजदीक पड़े। अगर फंक्शनल ग्रुप ना दिखे तो अब देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। क्या देखते हैं? तब देखते हैं, सॉरी, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखे तब देखते हैं किसको? सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट क्या पड़े? नजदीक पड़े। तो इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूएंट जो है उस सेकेंड पोजीशन पर बीच में है। तो आप नंबरिंग राइट से भी कर सकते हैं, नंबरिंग लेफ्ट से भी कर सकते हैं। तो आइए हम कर देते हैं इसका नंबरिंग कहां से? राइट से। तो 1 2 3। तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स का। तो देखिएगा
2 डिग्री प्रेफिक्स पे क्या है, Cl है। Cl को क्या पढ़ते हैं, क्लोरो, क्या पढ़ते हैं, क्लोरो। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। 1 डिग्री क्लोज चेन नहीं है तो इसका नाम नहीं आएगा। अब आ जाते हैं कहाँ, रूट वर्ड पे। कहा जाते हैं, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड किसको बताएगा, पेरेंट चेन को बताएगा, या इसको बोलते हैं कहा, मेन चेन। क्या बोलते हैं, मेन चेन। तो देख लेंगे कार्बन की कितनी, कार्बन की कितनी संख्या है, तो 3 संख्या है। तो कि 3 को अगर 1 रहता है तो उसको मेथ पढ़ते हैं, 2 रहेगा तो एथ पढ़ेंगे, 3 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, प्रो पढ़ेंगे। तो ये कार्बन की 3 चेन है तो लिखेंगे का, प्रो। सबका सबका है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो वही सबसे पहले क्या चुन लेंगे, मेन चेन। क्या चुन लेंगे, मेन चेन चुन लेंगे। उसके बाद नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से खानदान यानी फंक्शनल ग्रुप क्या पड़े, नजदीक। तो यहां फंक्शनल ग्रुप जो है आपका बीच में है तो आप राइट से भी कर सकते हैं और क्या लेफ्ट से भी कर सकते हैं। तो करते हैं राइट से, तो 1 2 3, ठीक है। तो इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें मेन चेन का नाम लिखिए। क्या लिखेंगे, मेन चेन का, क्योंकि यहां कोई आपका प्रफिक्स नहीं है। तो देखिएगा कितना है, 3। 3 के लिए मेन चेन का लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रो। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रो। सबका सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एन में से क्या कर देंगे, ई को हटा देंगे। क्योंकि ई को इसलिए हटाएंगे क्योंकि वो भवेल वाला आने वाला है। जिससे आप लोग नहीं कहते हैं कि कैमरामैन चालू करे पर ये आने वाली है। तो इसी प्रकार यहां ई को हटा करके क्या कर देंगे, क्योंकि भवेल आने वाला है। अब पोजीशन को लिखेंगे, जो OH है किस कार्बन पर, 2। तो यहां हो जाएगा 2। और OH जो अल्कोहल होता है इसका टाइटल देते हैं ऑल। क्या हो जाएगा, ऑल। जिससे राजपूत होते हैं तो राजपूत का हम लोग टाइटल क्या देते हैं, सिंह देते हैं। इसी प्रकार अगर कोई पंडित जी होते हैं तो उसका टाइटल क्या देते हैं, झाजी दे देते हैं। इसी प्रकार OH रहेगा तो उसका टाइटल क्या देंगे, ऑल। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। आइए अब इसका लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या चुन लेते हैं, मेन चेन का। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ेगा। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो सबसे पहले हम नाम किसका लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का लिखते हैं। किसका लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का। तो सब्स्टिट्यूएंट किस पर है, पहले वाले कार्बन पर। तो लिखेंगे का, फर्स्ट। Cl का क्या कहते हैं, क्लोरो। हो गया, तो फर्स्ट क्लोरो। अब देखिए कार्बन की कितनी मेन चेन है, 3 चेन है। तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे, प्रो। सबका सबका है, सिंगल है तो क्या लगा देंगे, एन। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, फर्स्ट क्लोरो प्रोपेन। फर्स्ट क्लोरो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। आइए अब इसका नाम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या चुन लेंगे, कार्बन की मेन चेन, ठीक है। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या पड़े, नजदीक पड़े। तो इधर से फंक्शनल ग्रुप क्या पड़े, नजदीक। तो यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। तो आइए कार्बन की कितनी चेन है, 4 चेन है। तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं, 3 के लिए, 3 के लिए प्रो और 4 के लिए का ब्यूट। सबका सबका है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन। एन में से किसको, ई को हटा देंगे। एन में से
एन में से ई को हटा देंगे और OH किस पर है, दूसरे कार्बन पर है, तो क्या लिखेंगे 2। OH का टाइटल क्या देते हैं, ऑल। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल। आइए तो सबसे पहले क्या चुन लेते हैं, मेन चेन, कार्बन की का मेन चेन हो गया। अब नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या पड़े, नहीं दिख पड़े। तो देखिएगा ये बीच में है, राइट लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से कर सकते हैं। देखिए 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का। किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का। 2 पर है और एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है, तो एक कार्बन वाला रहेगा तो क्या लिखेंगे, मिथाइल लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। कार्बन की कितनी चेन है, 3 चेन है, तो 3 चेन के लिए क्या लिख लें, प्रो। सबका है सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगेंगे एन में से क्या कर देंगे, ई को हटा देंगे और 2 पर क्या है, OH है, तो 2 OH का टाइटल क्या देते हैं, ऑल। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अगला अब इसका, तो सबसे पहले क्या चुन लेते हैं, कार्बन की मेन चेन चुन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़े, तो बीच में है, तो यहाँ 1 2 और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 पर देखना है कि एक ही कार्बन वाला 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या लिखेंगे 2, 2 2 है, तो क्या लगाएंगे डाई, 2, डाई हो गया। देखिए तो एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो 2, डाई मिथाइल हो गया। तो 2, डाई मिथाइल हो जाएगा। अब कितनी कार्बन का चेन है, तो 3 कार्बन का चेन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रो। सबका है सिंगल है, तो क्या लगा देंगे एन हो गया। तो इसका नाम पड़ गया 2, डाई मिथाइल प्रोपेन। आइए तो सबसे पहले क्या चुन लेते हैं, कार्बन की मेन चेन चुन लेंगे, ठीक है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या पड़े, नजदीक, तो OH इधर से नजदीक पड़ेगा, तो 1 2 3 4। तो आइए ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट एक कार्बन वाला। तो देखिए दूसरे पोजीशन पर इसका नाम लिखेंगे 2 हो जाएगा मिथाइल, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हो जाएगा। और कार्बन की कितनी चेन है, 4 चेन है, तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट। सबका है सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे एन में से क्या कर देंगे, ई को हटा देंगे और दूसरे पर क्या है, OH है, तो यहां लिखेंगे 2 और OH का टाइटल क्या देंगे, ऑल। तो इसका नाम पड़ जाएगा का 2 मिथाइल, क्या पड़ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अब देखिए इसका, तो सबसे पहले क्या, कार्बन की चेन, तो कार्बन की कितनी चेन है, 1 चेन है, ठीक है। तो आइए नाम लिखते हैं, तो एक कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, मेथ। क्या कहेंगे, मेथ कहते हैं। और जिसमें क्या हो, C डबल बॉन्ड हो, H से जुड़ा हो, कोई कंपाउंड C डबल बॉन्ड हो, S से जुड़ा हो, तो ये क्या होता है, ये आपका होता है एल्डिहाइड। क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है। तो मेथ सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगा देंगे, N लगा देंगे। N में से E को क्या कर देंगे, हटा देंगे। फर्स्ट पोजीशन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। और एल्डिहाइड का टाइटल क्या देते हैं, अल। क्या दे देंगे, अल। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, मेथेन। क्या पड़ जाएगा, मेथेन फर्स्ट अल। आइए अब ये कार्बन की कितनी चेन है, कार्बन की कितनी चेन है, 2 चेन है। कार्बन की कितनी चेन है, 2 चेन। तो 2 1 2, तो 2 चेन के लिए क्या लिखते हैं, 2 चेन के लिए लिखेंगे क्या, एथ। 2 चेन के लिए क्या लिखेंगे, एथ। सबका है सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगेंगे एन।
एन में से किसको, ई को हटा देंगे। अब आप फर्स्ट पोजीशन को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। और एक कार्बन पर क्या है देखिएगा, ये एल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ एच है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टाइटल का लगाएंगे अल, ये हो जाएगा एथेन फर्स्ट अल। अगला, अब इसका तो सबसे पहले क्या चुन लेते हैं, सबसे पहले क्या चुन लेंगे, कार्बन का मेन चेन चुन लेंगे, कार्बन की का मेन चेन। तो आइए नंबरिंग 1 2 3, क्योंकि बीच में है। अब इसका नाम लिखते हैं, तो देखिएगा कितने कार्बन वाला चेन है, 3 है, तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे, प्रो। सबका सबका है सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगा देंगे एन, एन में से, एन में, चलिए एन में से किसको, हाँ इनमें से ई को हटाकर, अभी आप इनमें से ई को हटाकर, हाँ दूसरे पर है तो क्या 2, और ये क्या है, ये आपका कीटोन है, क्या है कीटोन। अगर सी डबल बॉन्ड ओ इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, या इसी को सीओ इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 का ओन, क्योंकि कीटोन में क्या टाइटल देते हैं, ओन देते हैं, क्या देते हैं, ओन। तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ओन हो जाएगा। अगला, अब इसका लिखते हैं, तो सबसे पहले का कार्बन की चेन चुन लेंगे, तो कार्बन की कितनी चेन है, एक चेन है, तो एक के लिए क्या लिखते हैं, एक के लिए लिखते हैं मेथ, एक के लिए क्या लिखते हैं मेथ, सबका सब सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगेंगे एन, एन में से क्या कर देंगे, ई को हटा देंगे, एन में से ई को हटा देंगे। अब ये देखिएगा सी डबल बॉन्ड अगर OH हो तो ये होता है का कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या होता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसमें जो टाइटल लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, ओइक एसिड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ओइक एसिड लगाएंगे। तो देखिए मेथेन, आप फर्स्ट पोजीशन को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो मेथेन फर्स्ट और का ओइक एसिड, ठीक है, तो इसका नाम पड़ जाएगा मेथेन फर्स्ट ओइक एसिड पड़ जाएगा, ठीक है। आइए इसका लिखते हैं, 2 कार्बन का चेन है, 2 कार्बन का चेन है, 1 2, ठीक है। तो हम 2 कार्बन की चेन को क्या यूज करते हैं, 2 कार्बन की चेन के लिए क्या करते हैं, एथ यूज करते हैं। सब कार्बन सिंगल बॉन्ड से, तो क्या हो जाएगा एन, एन में से क्या कर देंगे, ई को हटा देंगे। फर्स्ट पोजीशन को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। और टाइटल का लगाएंगे, अगर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा तो ओइक एसिड का लगाएंगे, ओइक, तो ये हो जाएगा ओइक एसिड, ठीक है। तो एथेन फर्स्ट ओइक एसिड हो गया। चलिए अब इसका हमको लिखना ना, तो देखिए ठीक है, क्योंकि पहले मेन चेन चुन लेंगे, तो 1 2, ठीक है। तो देखिए 2 कार्बन वाला चेन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, एथ यूज कर लेंगे। सबका सबका है सिंगल बॉन्ड है, तो क्या एन, एन में से क्या कर देंगे, ई को हटा देंगे। अब फर्स्ट पोजीशन को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट और का NH2 होता है, तो टाइटल का लगाते हैं एमीन, क्या लगाएंगे एमीन, एमीन लगाएंगे, इसका नाम हो जाएगा एथेन फर्स्ट एमीन। अगला, तो आइए, तो सबसे पहले का कार्बन की क्या चुन लेते हैं, मेन चेन हो गया। तो ये अब क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का। तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो यहां आप फर्स्ट पोजीशन को
लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन को लिख भी सकते हैं, नहीं। तो एक कार्बन है तो क्या मेथ, और ओ रहेगा, क्या रहेगा ओ रहेगा, तो क्या लगा देंगे ऑक्सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट मेथॉक्सी। आप फर्स्ट पोजीशन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। अब आइए एक कार्बन वाला है, क्या है एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे एन, तो इसका नाम पड़ जाएगा फर्स्ट मेथॉक्सी मेथेन। आइए तो यहां दो कार्बन वाला चेन है, दो कार्बन वाला चेन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा मेन चेन हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले हम लोग नाम किसका लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का लिखते हैं। तो एक कार्बन वाला है तो क्या फर्स्ट पोजीशन को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो एक कार्बन वाला है तो क्या लिखेंगे मेथ, सबका यदि मेथ ओ है तो क्या लगा देंगे ऑक्सी लगा देंगे, तो फर्स्ट मेथॉक्सी। अब दो कार्बन का चेन है तो क्या लिखेंगे एथ, सबका सबका है सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे एन, तो इसका नाम पड़ जाएगा फर्स्ट मेथॉक्सी एथेन। आइए इसका लिखते हैं, तो देखिएगा ये आपका मेन चेन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा मेन चेन हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नाम किसका लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का। तो एक कार्बन वाला है तो क्या मिथाइल, एक कार्बन वाला है तो क्या हो जाएगा मिथाइल। अब दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे एथ, क्या लिखेंगे एथ, सबका है सिंगल बॉन्ड है तो क्या एन, एन में से क्या कर देंगे ई को हटा देंगे। अब समझना ये एस्टर है, क्या है एस्टर है, सी डबल बॉन्ड ओ आर है, ठीक है। तो ये एस्टर है, क्या है एस्टर है। तो एस्टर में टाइटल क्या लगाते हैं ओएट, क्या लगेंगे ओएट, क्या लगेंगे ओएट लगा देंगे, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एथेन। अब यहाँ पोजीशन फर्स्ट पोजीशन को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एथेन फर्स्ट ओएट, ठीक है। तो मिथाइल एथेन फर्स्ट ओएट हो जाएगा। अगला तो आइए यहां दो कार्बन की चेन हो गया एक दो, अब ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट, क्या कहलाएंगे सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ C2H5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा दो कार्बन की को क्या कहेंगे इथाइल कह देंगे, क्या कर देंगे दो कार्बन के लिए इथाइल, दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा इथाइल। अब ये दो कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे एथ, ये दो कार्बन के लिए क्या करेंगे एथ, सबका सबका है सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या एन, एन में से का ई को हटा देंगे। फर्स्ट पोजीशन को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो फर्स्ट हो गया फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है फर्स्ट। और यदि है क्या बोलते हैं एस्टर है तो टाइटल का लगेंगे ओएट, क्या लगेंगे ओएट, ओएट लगा देंगे, ठीक है। तो इथाइल एथेन फर्स्ट का हो जाएगा ओएट हो जाएगा। आइए इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले का कार्बन की मेन चेन चुन लेंगे, दो कार्बन वाला तो देखिएगा एक दो हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नाम लिखते हैं, दो कार्बन है तो क्या लिखेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेंगे, ठीक है ई को क्या कर देंगे हटा देंगे, यहां लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है। और ये क्या है ये आपका इमाइड है, क्या है अगर C डबल बॉन्ड O NH2 रहे या CO NH2 रहे तो ये क्या होता है एमाइड ग्रुप है, क्या है एमाइड ग्रुप है, ये एमाइड ग्रुप होता है, ठीक है। और एमाइड ग्रुप में क्या लगाता है एमाइड, ठीक है। ये हो जाएगा एथेन फर्स्ट एमाइड, एमाइड हो जाएगा, ठीक है एथेन फर्स्ट एमाइड हो जाएगा इसका आईपीएसी में। देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में थी है, ये भी टाइपिंग में थी है। आइए
अब 26 हम लोग देखते हैं। तो कहता है कि निम्न में कौन एल्केन का सामान्य सूत्र है। करे कि निम्न में कौन एल्केन का क्या है, सामान्य सूत्र है। तो देखिएगा एल्केन का जो सामान्य सूत्र आता है उसमें जो हाइड्रोजन होती है वो कार्बन के डबल से 2 क्या होता है, अधिक होता है। एल्केन में जो हाइड्रोजन की संख्या होती है वो कार्बन के डबल से 2 का होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा का CnH2n+2, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहे कि निम्न में कौन हाइड्रोकार्बन है। निम्न में कौन हाइड्रोकार्बन है, तो हम जानते हैं कि देखिएगा हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन जो होता है वो क्या होता है, आपका मेथेन होता है। क्या होता है, मेथेन, जिसका सूत्र होता है CH4 होता है। ठीक है, तो इसमें CH4 का है, हाइड्रोकार्बन है। अगला करें कि CH4 में, इसमें CH4 में सिग्मा बॉन्डों की संख्या होती है। तो देखिएगा CH4 का सबसे पहले हम लोग क्या बना देंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो देखिए ये हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। तो जानते हैं कि जब ऑर्बिटल क्षैतिज, क्या बोलेंगे, जब ऑर्बिटल क्या करते हैं, जब ऑर्बिटल क्षैतिज ओवरलैप करते हैं, क्या करते हैं, जब ऑर्बिटल क्षैतिज ओवरलैप करते हैं देखिए जब ऑर्बिटल क्या करते हैं, क्षैतिज ओवरलैप करते हैं, तो वहां क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जब ऑर्बिटल क्या करते हैं, वर्टिकल ओवरलैप करते हैं, तो वहां क्या बनता है, पाई बॉन्ड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहां पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो कहा गया है कि सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा 1 2 3 4, यानी सिग्मा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर का ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहे कि एथीन में, किसमें, एथीन में कहा है कि सिग्मा तथा पाई बॉन्डों की संख्या। तो देखिए एथीन में 2 कार्बन है, तो एथीन में कार्बन कार्बन के बीच का डबल वन होगा। ठीक है, तो यहां इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H और इधर भी H। ठीक है, तो देखिएगा ये जानते हैं सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, सिग्मा। यहां डबल बॉन्ड में एक होता है आपका पाई बॉन्ड और एक का होता है सिग्मा बॉन्ड। यहां सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, यानी 5 गो सिग्मा बॉन्ड और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड, यानी 5 कमा का हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा कि सिग्मा तथा पाई बॉन्डों की संख्या होती है 5 कमा का होती है, 1 होती है। अगला करें कि एथाइन में, किसमें, एथाइन। तो एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो इधर भी एक H होगा और इधर भी क्या होगा, एक H हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में 2 गो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड और एक का हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा कितना, 3 आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, यानी 3 कमा का हो गया 2 हो जाएगा। 3 कमा का हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला करें कि बेंजीन में, किसमें, बेंजीन में सिग्मा तथा
पाई बॉन्डों की संख्या होती है। तो देखिए बेंजीन का पहले सबसे पहले क्या बनाना है, स्ट्रक्चर, छह कार्बन। देखिएगा कैसे बनाते हैं, सीख लेना है, ठीक है। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो देखिए कार्बन हम जानते हैं टेट्रा वैलेंस होते हैं, तो यहाँ 3 ही बॉन्ड है, तो यहाँ क्या करते हैं, H, इधर भी 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 क्या H। आइए तो यहां देखते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड होगा वहां एक पाइप सिग्मा बॉन्ड होगा, तो यहां भी सिग्मा बॉन्ड, यहां भी सिग्मा बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा एगो का पाई, यहां भी सिग्मा, यहां भी सिग्मा, यहां भी सिग्मा, डबल में एक सिग्मा एगो क्या पाई बॉन्ड, यहां भी सिग्मा, यहां भी सिग्मा, डबल में एक सिग्मा एगो का पाई। तो हमको पता कर लेना है कि कितना सिग्मा बॉन्ड होगा। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। कितने होंगे 11, कितने होंगे 11। तो सिग्मा बॉन्ड कितने 11, और पाई बॉन्ड बेंजीन में कितने होंगे 3 होंगे, क्या होंगे 3, 1 2 और का 3, ठीक है। तो 11 का 3 किसे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो जाएंगे कौन 11,3, क्या हो जाएंगे 11,3 हो जाएंगे। कह रहे कि एनिलीन, क्या कर रहा है एनिलीन में, यहां थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हुई है, क्या होगा एनिलीन, इसको क्या करते हैं C6H7N में सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या है, इसको एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं एनिलीन। तो देखिए एनिलीन का जैसे होता है वही बेंजीन पर क्या लगा देंगे NH2 लगा देंगे। देखिए तो सबसे पहले बेंजीन बनाइए, देखिए देखिए सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल हो गया, और यहां पे लगाना है NH2 माने इधर, हो गया। तो ये तो 4 बॉन्ड बना लिया, इधर H, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी का H हो जाएगा। तो यहां सिग्मा 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 पाई सिग्मा 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 पाई सिग्मा 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 पाई देख लेना, ठीक है। तो देखिए 1 2 सिग्मा बॉन्डों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक बार और गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो कहीं गलती हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो यहाँ टाइपिंग में शायद लगता है कि गलती हो गया है, ठीक है। कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। और पाई बॉन्डों की संख्या कितनी 3, क्योंकि 1 2 3, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए एक बार और चेक कर लेते हैं इसको बना करके कि सही है कि गलती है। आइए
देखिए सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल हो गया। अब यहां पर एन इधर, तो यहां सिग्मा यहां पर का सिग्मा ओ यहां पर यहाँ एच यहाँ एच, तो यहां भी सिग्मा, यहां एक सिग्मा तेगो का पाई सिग्मा सिग्मा, एक सिग्मा यहाँ एक सिग्मा तेगो पाई सिग्मा सिग्मा, यहां भी सिग्मा, यही गलती हुआ था, यहां सिग्मा तेगो का पाई। ठीक है, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 14 का 3। एनिलीन में 14 को सिग्मा बॉन्ड और 3 को क्या होता है पाई होता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था दिन में। अगला करें कि C2 अणु में बताना है कि सिग्मा तथा पाई बॉन्डों की संख्या होती है C2 अणु में। तो देखिए C2 जो अणु होते हैं ये आपस में किसके ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसमें 2 पाई बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्डों की संख्या क्या होती है 0 होती है। याद रखना कि C2 अणु में सिग्मा बॉन्डों की संख्या क्या होती है 0 होती है, माने 0 होती है। ठीक है, 0 होती है। आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि C2 अणु में 2 पाई बॉन्ड हो गया तथा सिग्मा बॉन्डों की संख्या क्या होती है 0 होती है। क्या होती है 0 होती है। तो ये हो जाएगा 0,2 क्योंकि सिग्मा बॉन्डों की संख्या 0 होती है, पाई बॉन्डों की संख्या क्या होती है 2 होती है। अगला अरे कि बेंजीन का सूत्र है, तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, माने कार्बन की भी संख्या 6, हाइड्रोजन की भी संख्या 6 होती है। C6H6 करें कि निम्नलिखित में फिनॉल को पहचाने, थोड़ा सा टाइपिंग में भी है। ठीक है, अगला करें कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है। तो देखिए एल्कोहल का क्रियाशील जो मूलक होता है वो क्या होता है OH होता है, क्योंकि जिसके पास सुर हो उसे हाथी कहते हैं। जंगल में बहुत से जानवर होते हैं, तो उसकी पहचान कुछ होती है कि जिसके पास सुर हो उसे हाथी कहते हैं। इसी प्रकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत से क्रियाशील समूह होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो जिसके पास OH हो उसको क्या कहते हैं एल्कोहल कहते हैं। तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है OH होता है। कह रहा है कि एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है। तो एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है CHO होता है। एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक CHO होता है। कह रहा है कि कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। तो कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है CO। क्या होता है ये डबल बॉन्ड CO, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे। ठीक है, तो ये होता है B नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल या वसा अम्ल का क्रियाशील मूलक होता है। तो इसका होता है क्या COOH होता है या C डबल बॉन्ड O
OH होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एस्टर का, किसका, एस्टर का क्रियाशील मूलक, तो एस्टर का क्रियाशील मूलक होता है सी डबल बॉन्ड सी डबल ओ आर होता है, या सी डबल बॉन्ड ओ आर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी डबल ओ आर होता है। कह रहा है कि ईथर का क्या होता है, ईथर का क्रियाशील मूलक होता है, तो जिसके पास सुर हो उसे हाथी कहते हैं, जिसके नाक पे सुर हो उसे क्या कहते हैं, गेंडा कहते हैं, और जिस फंक्शनल ग्रुप में ओ हो उसको क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित का आईपीसी नाम, थोड़ा सा टाइपिंग नहीं हो पाया है। चलिए, कह रहे हैं कि निम्न में कौन मेथॉक्सीमेथेन है, निम्न में कौन मेथॉक्सीमेथेन है। तो देखिए, मेथ का मतलब एक कार्बन वाला, ठीक है, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, मेथॉक्सी, मेथ का मतलब एक कार्बन वाला, तो CH, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, और मीथेन मतलब का CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा, सही हो जाएगा। वही मेथॉक्सी मीथेन का क्या है, सूत्र है। आइए, करे कि CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, तो CONH जो ग्रुप है उसको कहा एमिनो, क्या बोलते हैं, एमिनो ग्रुप कहा जाता है। चलिए, करे कि कार्बन कार्बन क्या करें, कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई होती है, तो कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई होती है ये कितना, 1.54 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा कि कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है, 1.54। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लंबाई होती है 1.34 एंगस्ट्रम होती है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई जो होती है वो होती है कितना, 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई होती है, तो कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कह रहा है कि कार्बन 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 द्विबंध की लंबाई कितनी होती है, तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। कह रहे कि कार्बन कार्बन त्रिबंध की लंबाई होती है, तो कार्बन कार्बन त्रिबंध की लंबाई जो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी ऑप्शन नंबर का बी सही है। कह रहे कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता के लक्षण है, कार्बनिक ठोस की शुद्धता के लक्षण है, तो कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है, गलनांक है, क्या है, गलनांक है। करें कि CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होता है, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, CH4 होता है, मेथेन होता है। जो शहरों में आजकल गाड़ियां किसे चलाई जा रही है, CNG से, तो CNG में मुख्य रूप से क्या होता है, मेथेन होता है, क्या होता है, मेथेन होता है। करें कि CH3 CH2 NH2 को कहा जाता है, तो देखिए ये दो कार्बन वाला है, क्या है, दो कार्बन वाला है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इथाइल कहा जाएगा, और NH2 को क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं, NH2 को क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं, एमीन, तो इसको बोला जाएगा इथाइल एमीन, क्या बोला जाएगा, इथाइल एमीन बोला जाएगा। तो देखिएगा मैंने आपको 50 ऑब्जेक्टिव चुन करके लाया था बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना नहीं भूलिएगा।